Life in movies or similar journeys. Life is worthy and so are movies. Love and passion and girl and pain. Sunshine and snow, there's also rain. Life is in a movie. Proof is a theorem. वो 14वीं शताब्दी का आरंभ काल था। दक्षिण भारत में अराजकता बुरी तरह फैली हुई थी। विदेशियों के आक्रमण से देश छिन्न भिन्न हो रहा था। इन उथल पुथल परिस्थितियों में आम नागरिक से लेकर गिरिजनों तक हर कोई परेशानियों से गुजर रहा था। उस वक्त एक बलशाली शक्ति ने एक ही विद्रोह से उन विदेशियों के अत्याचार से लोगों को मुक्ति दिलाई थी। एक स्वतंत्र साम्राज्य की नींव रखी थी। वो बलशाली शक्ति था महादेवर्लु माधवा विद्यारण्य स्वामी जी। उनके अस्त्र थे दो भाई, वीर और बलशाली हरिहरा बुक्काराया। युद्ध के बाद इनके द्वारा स्थापित साम्राज्य का नाम था विजयनगर साम्राज्य। विदेशियों को परास्त करने के बाद विद्यारण्य स्वामी जी को एक अपार धनराशि हाथ लगी। इस निधि को सुरक्षित करने के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली एक अद्भुत सुरक्षा व्यवस्था को कायम किया था गुरुजी ने। प्रचंड सीमा गुल्म के बीच किष्किंधा के पर्वतों पर उन्होंने इस निधि को सुरक्षित किया। इसके बाद जिन गिरिजनों को विद्यारण्य स्वामी ने विदेशियों के कब्जे से छुड़ाया था, उनके साथ एक रहस्यमय सभा का आयोजन किया। धन बटोरने के लिए मैंने जो उपकरण बनाया है वो है ये पहेलियों वाली डिबिया। हुर्रो हुया, हुयो हुर्रा। स्वामी, उस राज्य को ही नहीं हमारे कबीले को भी आप ही ने बचाया है। उस डिबिया को आपके आज्ञा के अनुसार पीढ़ी दर पीढ़ी बचा के रखेंगे हम। अच्छी बात है, तो इस डिबिया को अपने अरण्य देवता के संरक्षण में रख दो। जो हुकुम मालिक। चाहे आसमान ही क्यों ना टूट पड़े, ये किसी के हाथ नहीं आनी चाहिए। हुयो हुर्रा, हुर्रो हुया। इसके बाद विद्यारण्य स्वामी ने विजयनगर साम्राज्य में कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों के साथ एक सभा का आयोजन किया था। मंत्री जी। गुरुदेव। ये तामपत्र है। आपातकाल में पहेलियों वाली डिबिया कहाँ है, ये बताने वाली उपकरण है। हमारे विजयनगर राज्य में सिर्फ राजा का ही उत्तरदायित्व नहीं होता, मंत्री पे भी भार होता है। जी गुरुदेव। आपके बाद आने वाले हर मंत्री को इस तामपत्र को पीढ़ी दर पीढ़ी सुरक्षित रखने का प्रण लेना होगा। जिस पीढ़ी में राज्य में कोई संकट आएगा, उस पीढ़ी का वो मंत्री उस तामपत्र पर लिखे गए आदेशों का पालन करेगा। उन आदेशों के अनुसार गुप्त धन को प्राप्त करना ही नहीं, बल्कि राजा एवं प्रजा दोनों की सुरक्षा करना उस मंत्री और उनके चुनिंदों का कर्तव्य होगा। जो आज्ञा। मैं तुरंत भविष्य की तैयारी करता हूँ। उस गोपनीय समावेश के अंत में जो बात विद्यारण्य स्वामी ने बताई, वो बाकी सबके दिलों में गूंजती गई। एक और बात, उस गुप्त धन को खोजने वाला राज्य के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने का समर्थ रखने वाला होना चाहिए। स्वार्थी, मंद बुद्धि वालों को, प्राणों के लिए डरने वाला डरपोक आदमी के लिए ये निधि मरण शासन बनेगा। साधयेत् रिद्धि तव बुद्धि महत्वम्। साधयेत् राज्यं रिद्धि भवदीयम्।
सिद्धि भवदीय विजयम तथ्यम। विजय पथतारा हे धीरा। तो योद्धा है, प्राण लिए बिना जीतने वाला देवता है। तलवार के धार से भी श्रद्धा का मोल ज्यादा। अंधविश्वासी एक बड़ा मूर्ख है, योजना से जो खेले वो चतुर है। सांझ को दे दे जो सूरज है वो, ज्ञान का सागर वो विजयी है वो। बहु भेष अनोखी कहानी है, कहानी के मोड़ तो देख मेरे भाई। दिमाग का खेल है, युद्ध रोक तू, क्या नहीं तेरी हथियार। शंख बजा दे तू, रथ की सवारी कर, युद्ध जीतने का तू आयोजन कर। तू ही एक वीर है ये तू मत सोच, होगी तेरी ये गलती। शेर सा शिकार करके जीतने वाले योद्धा से भी घमंड को तोड़ के जो बदल सकता राजतंत्र खेलता है। सोलहवीं शताब्दी, 200 साल के बाद विजयनगर साम्राज्य सिर्फ राजनीतिक तौर पे ही नहीं, सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे एक अपार साहित्यिक संस्कृति के सम्मेलन के तौर पे भी एक शिखर स्तर हासिल कर चुका था। अपने आप को एक शोभायमान राज्य की तरह सुसज्जित कर चुका था।
ही शिल्पकला जीवित है, ये शिला वैभव जिसकी है दुनिया में ये फैला। विष्णु शिव का मेल सृष्टि का ये खेल, खुशी की है ये मेला मेला। सुजन सरम रंगों से भरा नगर ये चरित्र सारा। सुंदर धर्म जीवन से भरा सुमधुर अंतपुर, बोले देखो खुशी के ही मोह आनंद हेला। कुसुम दल लहरों से उठती हुई बल खाती आगे बढ़ा। सत्य, धर्म, दया को अपने जीवन के आधार बनाकर जाति भेद ना करते हुए विजयनगर साम्राज्य को पालन करने वाले सार्वभौम और हमारे बड़ों के नाम अंजलि अर्पित करता हूं। हर फन से सुसज्जित हमारे विजयनगर साम्राज्य में एक हास्य कवि का ना होना हमें खलता है अप्पा जी। देखा जाए तो हमारे विजयनगर साम्राज्य से संबंधित सब कुछ 8 ही तो हैं। हमारे राज्य की हर दिशा में पर्वत 8 हैं। हमारे राज्य के चारों तरफ रक्षण शिविर 8 हैं। हमारे राज मंदिर के मुख द्वार भी 8 हैं। पर हमारी सभा में कवेंद्र तो सिर्फ 7 ही हैं। अष्ट दिग्गजों से राज्य सजाने का हमारा सपना शायद 7 दिग्गज तक ही सीमित रह जाएगा। उस 8वें कवि का खाली सिंहासन हमें बहुत दुख पहुंचाता है। जी भो महाराज की जय हो। इस सभा में उपस्थित सारे लोगों से बुद्धिमान मैं हूँ, इसका प्रमाण दूंगा आपको। यानी मेरे गुरुजी ताताचार्य के बाद उतनी बुद्धि सिर्फ मुझ में है, ये प्रमाण करूंगा आपको। प्रभु, हमारे 7 दिग्गजों से एक सवाल पूछना है। 6 9 के बराबर होता है और 9 भी 6 के बराबर होता है। सोच क्या रहे हो, जल्दी बताओ। पतलू राम जी, जैसे भी देखो आपके समस्या का परिष्कार नहीं मिल रहा है। यानी आप में से बुद्धिशाली कोई भी नहीं, मैं ही बुद्धिशाली हूँ। मैं तो बुद्धिशाली हूँ। मैं तो बुद्धिशाली हूँ। मैं तो बुद्धिशाली हूँ। अब देखो, ये 6 है। 6 ही है ना? अब देखिए ये 9 में कैसा तब्दील हो जाता है। ये देखो 9 बन गया। प्रभु, मुझ पर दया करके अगर एक और अवसर देंगे तो इस बार आपको जरूर हंसाऊंगा। इस बार 9 6 कैसे बनेगा ये दिखाऊंगा प्रभु। फिर से उसी तख्ती को पलट के 6 बनाओगे क्या? नहीं प्रभु, नहीं। प्रभु, अभी आप एक अद्भुत चीज देखने वाले हैं। इस पृथ्वी पर आज तक किसी ने ना देखा हो ऐसा तंत्र है ये। इंद्रजाल महेंद्रजाल भी। देखिए प्रभु, ये 9 है। 9 6 बन गया।
हमारे भुवन विजय में 7 कवि श्रेष्ठ हैं, फिर भी किंचित कमी है। हमें एक ऐसा कवि चाहिए जो हास्य को जोड़ते हुए राज्य की हर प्रकार की स्थिति को चतुरता से संभाल सके। यशोदा का नंद लाला जैसा एक बेटा है वो, शहद सी मीठी मीठी माँ ने दिया प्यार उसको। इस दूध की धारा में ममता मिलाई है, पलकों के छाँव में उसको छिपाई है। सांसों से धड़कन से प्यार उसने बरसाई है। विविधमुक्तां दिव्यमाणिक्ययुक्तां जननी कनकवृष्टिं दक्षिणां तीर्पयामि। हे माता, मेरा सिर्फ एक ही इच्छा है, उसके बारे में आपको तो अच्छी तरह पता है। कविता ही मेरे बेटे का जिंदगी है, उस कविता से ही उसका आमदनी का मार्ग भी बता दो। आहा, इतनी अद्भुत कविता लिख डाली रामकृष्ण, शाबाश शाबाश। शाबाश शाबाश। जिन कविताओं से 1 पैसे की आमदनी भी नहीं होती, उन कविताओं से घर भरो और खुद की तारीफ करो। पर मैं क्या हूँ साबित करने के लिए? मुझे एक भी अवसर नहीं मिल रहा है ना माँ। अवसर हमें ढूंढते हुए नहीं आते रामा, हमें ही उन्हें पैदा करना पड़ता है। तुम सिर्फ 4 दीवारी में ही बैठ के लिखते रहोगे तो तालपत्र ही खत्म हो जाएंगे, हमें खाना नहीं मिलेगा। जहाँ तुम्हारी जरूरत हो वहाँ के लिए प्रस्थान करो, तुम्हारे प्रतिभा के अनुसार काम ढूंढो। कितना भी बोलो ये नहीं सुधरेगा, कोई कामकाज नहीं करेगा। मुझे इस कष्ट से कब मुक्ति मिलेगा? लापरवाही से जीवन व्यतीत करते हुए शायद मैं माँ का दिल दुखा रहा हूँ। किसी भी तरह अब से माँ को खुश रखना होगा। हाँ, अच्छा हुआ तुम्हारा गुस्सा कम तो हो गया। लक्ष्मण माँ, कल से कोई ना कोई काम ढूंढना ही मेरा काम होगा। मुझे पता था तुम जरूर सुधर जाओगे रामा। रामा, चाहे कोई भी आफत आए, डट के सामना करो, चीर के आगे बढ़ो। विजयोस्तु, निकल पड़ो बेटा।
अरे ओ बबुआ, कौन हो बबुआ तुम? तोहर को यहाँ कोनो काम है? मैं एक कवि हूँ। ओहो, आप कविराज हो? हाँ कवि हूँ। क्या आप मेरी कोई मदद कर सकते हैं? हमें हाथ पैर फसार के काम करना पड़ता है। ऐसन जगह पे आप जैसे कवि को कोनो काम मिलेगा? दया करके आप यहाँ से चले जाइए ब्राह्मण गोसाई। अरे जाओ भाई कवि, जाओ भाई कवि, इधर कवि से कोई काम नहीं, चले जाओ। कवि हो, किसी सम्मेलन में चले जाओ। हम दिन भर कष्ट करके खेतों में काम करते हैं महाशय। शाम होते ही हम सब यहाँ पर आ जाते हैं। अपने दुख सुख अच्छा बुरा एक दूसरे के साथ बांट लेते हैं। तुम्हें कविताओं के बारे में कोई जानकारी है? क्या कविताएं? वो सब हमारे सर में नहीं घुसता महाशय, पर हमारे रामनाथ जी जो हैं, उनको कविताएं बहुत पसंद हैं। ये लो, बातों बातों में वो आ ही गए। नमस्कार नमस्कार। हाँ बैठिए, सब बैठ जाइए, आप सब लोग आराम से बैठ जाइए। तो क्या है आज का ताजा खबर? मैं एक कवि हूँ। ओह, तो कवि हो, शाबाश शाबाश। आपने जो कविताएं लिखी हैं उनमें से एक आधी सुनाइए हमें। నలుగురు నిను బలుమారున్ గెలుతువు సుగుణోతికి కాంతి కీర్త్యాకృతులన్ నలుగురు నిను బలుమారున్ భళి భళి అను కర్చరంగా పాండురంగా। बस करो। अरे बारे, अरे बाप रे, इसने अभी कुछ तो सुनाया साहेब, मुझे कुछ समझ नहीं आया। अरे भगवान, मैंने ऐसी चीज कभी नहीं सुनी। आज मैं घर पहुंचूंगा भी कि नहीं? इसे कविता बोलते हैं। जो चीज किसी को समझ में ना आए वो चीज करने में क्या फायदा? कवि महाशय, तुम्हारे इन प्रयत्नों को बंद करो। निराश मत हो युव कवि। मुझे कवि बुला रहे हैं क्या? आप मजाक उड़ा रहे हैं? मजाक नहीं कर रहा हूँ, आपकी कविता पांडित्य का प्रशंसा कर रहा हूँ। पर कवि जी, आपके सामर्थ्य को यहाँ संवारने वाला कोई भी नहीं है। तो फिर कहाँ है? विजयनगर में। वहां का राजा महापंडित है। उनके राज्य में अष्टदिग्गजों को खोज निकालने का महाप्रयत्न कर रहे हैं। आपकी कविता का सही मूल्य सिर्फ वहां पर ही मिल सकता है। मेरी बात मानो तो वहां चले जाओ, सब ठीक हो जाएगा। सच में मैं भी एक ऐसे ही अवसर को ढूंढ रहा हूँ स्वामी। झुकने से न डरा, झूले आसमां, संग्राम कर अब जरा। विजयी भव। मां का यकीन का ये ऋतु उतार ले। माता और गुरु का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। भगवान भी तुम्हें आशीर्वाद देगा बेटा। कृष्ण खोल तेरे आगे जो कलम उठा ले, लिख तू ये कविता जो शिखर पे चढ़ के खेला तू पासा जो पग को चले चालक सिंह का। तन तलवार चमका ये शौर्य जो नहीं कोई वोट चाहे कोई बाधा जो सिलामत रहे। मूर्ति को बनना है शिव का डमरू बजा तू नायक। सोच ले ये ही बस, अरे जीत है तेरी वश। युक्ति अस्त्र है तू दिखा
माता जगन माता, इस दुनिया के सारे लोग आप ही को पूजते हैं, त्योहार मनाते हैं, आप ही को लोक माता मानते हैं। पर जो सिर्फ आपके भरोसे पर जी रहे हैं, उनके लिए आपने क्या काम किया? आपका ये रूप किस काम का? इतने सर और हाथ किस काम के माता? आप अगर सच्ची में लोक माता हैं, तो अपने ही बच्चों को क्यों डरा रही हैं? बोलो माँ, बोलो। माता जगन माता, यही तो आपका असली रूप है। मुझे आशीर्वाद दीजिए माता। बेटा रामा, तुम्हारा साफ मन और भावावेश ही तुम्हें मेरा दर्शन कराया है। ये लो, मैं अनुग्रह करती हूँ। ये क्या है माँ? मेरे दाहिने हाथ में धन है, इसे खाओगे तो तुम बहुत पैसे वाले बनोगे। मेरे बाएं हाथ में है विज्ञान, इसे खाओगे तो तुम बड़े पंडित बनोगे। तुम्हें धन चाहिए या विज्ञान चाहिए, इस बात का फैसला अब तुम्हें ही करना पड़ेगा बेटा। तुम्हें विज्ञान चाहिए बेटा? नहीं माता, धन भी चाहिए। रामकृष्णा, ये क्या कर रहे हो? गुस्सा मत होइए माँ। बिना धन के सिर्फ विज्ञान से मैं अपने परिवार का पालन नहीं कर सकता। वैसे ही बिना विज्ञान के धन से मैं अपने आप को धनवान नहीं मान सकता। इसीलिए दोनों को मिला के पी गया। अब मैं ज्ञानी धनवान बन जाऊंगा ना माँ? बनोगे बेटा, बनोगे। पर ये धन सिर्फ दूसरों के काम आएगी, तुम्हारी नहीं। तुम्हारा विज्ञान प्रजा सेवा करने का ही काम आएगा। कितनी ही मुश्किल आए, अपने बुद्धि के बल से उन्हें सुलझाओ और विकट कवि बन के जियो। हाँ? तो मैं विकट कवि हूँ? धन्य हो माता, धन्य हो। रामकृष्णा भेष, तुम्हारी प्रतिभा की मैं प्रशंसा करता हूँ। आज से आप भी हमारे आस्थान कवि हुए। धन्यवाद महाराज। आपके भरोसे पे मैं खरा उतरूंगा। सुनो सुनो सुनो, विजयनगर वासियों, सिर्फ कला के ही नहीं, न्याय और धर्म के प्रतीक बनकर हमारे भुवन विजय में अष्टम दिग्गज के पद पर श्री 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 तेनाली राम कृष्णा को नियुक्त किया जाता है। कवि पद तू इसी को साचे, विजयनगर का सेवक बनके कराया शिखर पे राज्य। अमर ये तेरी कीर्ति, विजयी है तेरी स्फूर्ति, स्वागत है तेनाली जी। जय जय हो, जय हो, जय हो। सवाल के जवाब ये भारी, समस्या को संवारे ये सारी, नवापन के आया ये हजारी। खोल दो रे खोल दो द्वार, नींदा कोई प्रशंसा में बदले, कर्म जैसे ईमान से चला रे, राजों का ये भविष्य सवारे। सम्राट की स्तुति गाए रे, आसमान पे उड़ता फिरा रे, तारों का पंख लगा रे, साहित्य ही भीत रे, आस्थान कविराज रे, अन्याय को रोक रे। जय जय हो, जय हो, जय हो।
पंचजन्य कृष्णा दोनों मिलके बने राम कृष्णा, नहीं कोई तोड़ तेरा। देखो वो भूखा है ये सूरज, शेर है वो शिकार पे चला दे, लोगों के विजयी भवा दे। जय हो जय हो जय हो। कला पोषक भुवनगिरी प्रभु को हमारा सादर प्रणाम। पर फूल कहाँ गए? अरे आपके माया जाल के खेल से कल ही हम मंत्रमुग्ध हुए थे। बताइए आप हमसे क्या चाहते हैं, मांगिए हमसे। प्रभु, आपके अंगरक्षक बनके आपके भोजन को पहले ही परीक्षा करने वाला मेरे जैसा निपुण को रखना आपके राज्य के लिए अच्छा होगा महाराज। इसलिए आपके पास प्रधान अंगरक्षक के पद पे मुझे नियुक्त करने की अर्जी रखता हूँ। हाँ प्रभु, इसकी अर्जी विचार करने लायक है, ऐसा मुझे लगता है। प्रभु, आप जो भी निर्णय लेना चाहते हैं उसे एक 10 घड़ी सोच के हमारे विकट कवि आने के बाद निर्णय लें तो ठीक रहेगा, ऐसा मेरा सोचना है। कल के मेरे प्रदर्शन देख के हक्का बक्का होके छुप गया जो तेनाली, वो तेनाली अगर आप समझते हैं कि आएगा तो ये लो 3 क्षण के लिए ये घड़ी मैं यहाँ रख रहा हूँ। इस घड़ी में लगाए गए तीनों तलवार घूम के तीनों पट्टी कट के तीनों तलवार एक साथ मिलकर ठीक 3 क्षण में ऊपर की रेत नीचे खिसकने के अंदर वो तेनाली नहीं आया तो प्रधान अंगरक्षक के पद पे मुझे ही नियुक्त करना पड़ेगा मंत्री जी। मांत्रिक जी ने एक अद्भुत दांव खेला है। आप कितने डर गए हो इस बेकार की शर्त से पता चलता है। भौंकने वालों की जीभा रोकने मेधावी आने वाला है। कांटे को कांटे से निकालता है वो, माया जाल को माया जाल से ही परास्त करता है। इसलिए नाम से ही नहीं, आप जैसों की किस्मत को बदलने वाला उस्ताद है विकट कवि। अरे तुझे ललकारने वाले जादूगर की हालत भी तेरे जैसे होने वाली है कुत्ते भाई साहब। ये भंगिमा देना बंद करो और बताओ ये देर किस बात की है? तो गुरुजी थोड़ा आराम करके। रोको भाई रोको। अब बहुत बोल चुके हो तुम। हर वक्त महाराज के सेवा में नियुक्त हम लोगों को सदा चौकन्ना रहना पड़ता है। हम तो कल करने वाला काम आज ही कर देते हैं बाबू, समझ गए तुम? ओह ऐसा क्या? मतलब आज मौका मिले ना मिले आज का स्नान भी कल कर लिए थे क्या?
हाँ, राजगुरु पर ही चतुराई। छी, यहाँ हर बुद्धिमान सरचड़ा हो गया है। ओ, यानी आप भी काफी सर चढ़े हो गए, नहीं? मैं कोई सरचड़ा नहीं हूँ। मतलब आप बुद्धिमान नहीं है क्या? शांत शांत। प्रभु के लिए, सभा के लिए, मुख्य रूप से हमारे मांत्रिक जी के लिए। हाँ, बम 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 बटम बटम भम भम फटम फटम कट 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 कटम कटम दत 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 दतम दतम। गायब? ये अच्छा हुआ, एक सरदर्द तो गया। वापस ना आए तो बहुत अच्छा हो। तस तस नहस नहस पस पस पहस पहस, आ गया मैं वापस। पूर्वोचन पलय इंद्रजाल, एक जगह से गायब होके दूसरे जगह पे प्रकट होने के लिए पहले से ही इंतजाम करके रखना। रामकृष्णा, कहाँ गए थे, कैसे वापस आए? मुंडा और हड्डी लेकर क्या कर रहे हो? जो अदृश्य लोग हमारे मांत्रिक जानते हैं, बस वहीं जाके आया हूँ मैं। हाँ, वापस आते वक्त उनका सामान उन तक पहुँचाने के लिए वहाँ के लोगों ने ये भेजा है। अरे ये क्या आरोप है? ये मेरे नहीं है, मुझे नहीं मालूम। अभी आता हूँ। अगस्त्य दर्शन इंद्रजाल, सामने पड़े वस्तुओं को ही हवा में से निकालने का हवा देकर सबको चौंका देना। अरे ये क्या रामकृष्णा, आधा खाया हुआ फल ले आए हो? ये तो हमारे मांत्रिक महाराज अदृश्य लोक में आधा खा के फेंक आए थे। वापस आते वक्त उनके फल उन तक पहुंचाने के लिए उन लोगों ने भेजा है। अरे ये सब झूठ है। ये अदृश्य लोग क्या है? ये मुंड और ये हड्डी क्या है? ये आधे खाए फल क्या है? बताओ मुझे। ये सब आप ही के हैं। कुछ भी करना होगा वो मैं नहीं करूंगा। तो फिर कौन करेगा? वो तोता करेगा। हाँ? महाउत्कृष्ट मतेंद्र जाल, तुम्हारा ध्यान मेरी तरफ आकर्षित करके तुमसे तुम्हारा ध्यान भटकाकर तुम्हारे मुंह से जो मैं चाहता हूँ वो बुलवाना। अरे ये तोता कौन है? वो करता क्या है? क्या हो रहा है यहाँ? अरे इतने गुस्से में पूछेंगे तो क्या बताएगा अप्पा जी? रहस्यजनक, ये माया आपको नहीं दिखेगी क्योंकि ये जादुई पर्दे के पीछे है ना। प्रभु, जादू अली नाम का ये आदमी उस तोते को इस्तेमाल करके विचित्र खेल दिखाना ही इसका सामर्थ्य है। ऐसा एक व्यू रच के आपके प्रधान अंगरक्षक का पद हासिल कर आपके प्राणों की बलि चढ़ाना ही इसका असली कुतंत्र है। असल में ये हमारे शत्रु बामणी सुल्तानों का जासूस है महाराज। फंस गया। कल की सभा में इसके हाव भाव देखकर मुझे संदेह हो गया था इस पर, तो इस जासूस के स्थावर पर रात को मैंने जासूसी की। एक पत्र ने इसके पूरे साजिश का खुलासा कर दिया। इसके कुकर्म का प्रमाण मैं आपको समर्पित करता हूं। इस राजद्रोही को अभी बंदी बनाया जाए। याद रखूंगा। भेष रामकृष्णा, अद्भुत है। तुम्हारी बुद्धि की दाद देनी पड़ेगी। धन्यवाद प्रभु। ये स्वीकार करें। असल में ये तेनाली आज सभा में देर से क्यों आया था? और किस लिए? भरी सभा में आपको नीचे दिखाने के लिए।
को झलकी देता है वो, दांव पे दांव खेले दुश्मन के नाव डोले, खट्टा मीठा कवि मांत्रिक जी है वो, तेनाली राम कृष्णा गन्स वाला ब्रिलियंट है ना, तेनाली राम कृष्णा कंप्यूटर ब्रेन ये है ना, तेनाली राम कृष्णा धड़ाका दिखा देना, तेनाली राम कृष्णा एक बंदर ये है ना। इसका है टारगेट में मिस किया है, खबरदार हो दिमाग का ये बड़ा योद्धा है, कनिंग छोकरा है, थिंकिंग में हाई स्पीड है, गांठों को ये चुटकियों में खोल देता है, मिट्टी को सोना बना के धोखा दे जाता है, धोखे को धर लेता है, अपने भवे को उड़ाता है, तेनाली राम कृष्णा गन्स वाला ब्रिलियंट है ना, तेनाली राम कृष्णा कंप्यूटर ब्रेन ये है ना, तेनाली राम कृष्णा धड़ाका दिखा देना, तेनाली राम कृष्णा एक बंदर ये है ना। दिनक दिन ताकड़ दिनक दिन 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 दिनक दिन दिताम तेनाली को और उसके उस नए दोस्त चिट्टी दोनों को तो मैं हैं? नमस्कार चिट्टी महाराज। लाइब्रेरी ये हेड है, लाइट लिया तो गड़बड़ है, आइंस्टीन और हॉकिंस से भी आईक्यू ज्यादा है, मैजिक का स्टिक है ये, टेक्निक का किक है ये, गुरु घंटाल बन के बैठा विकट कवि है ये, सैपलिंग का रोल मॉडल ये तो कहलाता है, मिस्टर बीन के मास्टर जैसे खिलखिला के हंसाता है, तेनाली राम कृष्णा हमारे आइडल होना, तेनाली राम कृष्णा हमारे बॉस तुम होना, तेनाली राम कृष्णा धड़ाका दिखा देना, तेनाली राम कृष्णा एक वंडर ये है ना। छी और कितनी देर पतलू राम जी, वो भी नहीं आए और ये भी नहीं आए, और मुझे देखो बागीचे में पानी देने जाना है। खरगोश खुद ही आके जाल में फंसा है और छिच्ची करने जाना है इस शिकारी कुत्ते को, तू और तेरी बक बक। वो सब ठीक है पतलू राम जी, मैं इतनी बार पूछ रहा हूँ और फिर भी आप एक बात नहीं बता रहे हो। अपने ताताचार्य से भी ज्यादा नींद में भी तेनाली याद आए तो आपको दिल का दौरा क्यों पड़ता है? वैसे उस विकट कवि ने आप लोगों के प्रति कौन सा ऐसा अन्याय कर दिया? अरे गरी कहियो। संतरी क्यों इतना दुबला पतला है? मंत्री क्यों इतना छोटा मोटा है? मेरा भाषा प्रांतों का भाषा है। मेरा तो दांतों में कुछ फंसा है। सामान खरीदने आए हो ना तुम, रुपए निकालो, सामान ले जाओ।
ये लीजिए दंडनाथुलू जी। अरे मल्लन्ना पुल्लन्ना। वाह पतलूराम वाह, तुम्हारा पहुंच तो ऊपर तक है, दिमाग तो बहुत शातिर है। मैंने तुम्हें क्यों छुड़ाया है जानते हो? बहुत रुपए दिए हैं इसलिए। तुम मेरे शत्रुओं के शत्रु हो, इस कारण से तुम और मैं मित्र हैं, जानते हो? समझ गया दोस्त, जो मैं तुमसे चाहता हूँ वही तुम भी मुझसे चाहते हो। अब मेरा खेल शुरू होगा। पता है ये क्या है? उस विकट कवि तेनाली रामकृष्ण के जिंदगी में भूचाल लाने वाले अस्त्र शस्त्र है। समझ गया। इनके साथ साथ तुम जिन लोगों को चुनोगे उनके मदद से गुरुजी को साथ मिला के एक राजनीतिक दांव खेल के फिर उस तेनाली के घर को जला देंगे। तेरे जैसे द्रोही मिल जाए तो तेनाली का घर ही क्या, पूरा विजयनगर को जला के राख कर दूंगा। तुमको क्या मांगा बताओ। पांचों बहामनी सुल्तानों के स्वर्ण मुद्रा से अभिषेक के सामने किसी और उपहार का क्या कीमत जहांपना। अभी कृष्णा देवराया का जो देव रहस्य आप लोग चाहते हो, इसके अलावा विजयनगर के संबंध में कई और अच्छे खबरें एक साथ मिला के दिखाऊंगा जहांपना। सीम सलाभीम अल खाजम। अरे बहुमनी दोस्तों, जादू वाली ने जो चित्रपट में निशानी दिखाई है उसको मैंने देखा और समझा है। ये राया के 50,000 घोड़े की फौजे है। 50,000 फौजे, इससे कृष्ण राय क्या कर सकता है? हमारा 5 नवाब 1 लाख घोड़े लेकर मैदान में आएगा तो आखिर राया के हाथ में घोड़े का अंडा ही आएगा ना, घोड़े के अंडे। और ये भी देखो, रालू के पदांती सेना 3 लाख, हमारा 5 बहामनियों का पदाती सेना 5 लाख। 5 बहामनी सिपाही 3 राया के सिपाहियों का कीमा बनाएंगे, कीमा। वो सच है जहांपना, हम किसी भी तरफ से देखे वो कृष्ण देवरायुलु कमजोर ही तो है, बहामनी ताकतवर है। लाख बहामनी सैनिकों से लड़ने के लिए कृष्ण देवराया का शक्ति सिर्फ 6 महीने का है। इसलिए फिक्र नहीं करना, लुका छुपी की खेल खेलते हुए देवराय से बचते हुए 6 महीना लड़ाई चलाए तो बस बादशाहों, फिर देवराया का खेल खत्म, विजयनगर का दुकान बंद। अरे चुप रे जादू वाले। शेर दिल कृष्णदेवराया के हाथ अगर एक भी और स्वर्ण मुद्रा आ गया ना, या फिर उस तेनाली रामकृष्णा को एक भी और अवसर मिल गया ना, तो ये सारे हिसाब गोलमाल हो जाएंगे और जीत विजयनगर की हो जाएगी। तो तब क्या करोगे तुम?
अरे बीच में ये तेनाली कौन है? वो एक विकट कवि है। विजयनगर साम्राज्य पे कितने ही बड़ी संकट क्यों ना आए, वो नहीं डरेगा। उस अंधकार को चीर के खुद प्रकाश बन के खड़ा हो जाएगा। पर ये जादू अली उस बिन तलवार का योद्धा से भी दिमाग का तलवार ज्यादा चलाता है, इसलिए उसे राजद्रोही करार देने के लिए झूठी साक्ष्यों को मजबूती से बनाया है। अब उस विकट कवि की राजभक्ति की नजराना आज का भुवन विजय में होने वाला घोषणा ही है। सुनो सुनो, आज विजयनगर न्याय स्थान में जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो है आस्थान का ही एक मुख्य व्यक्ति के पास से बहमनी राज्य की स्वर्ण मुद्राएं एवं जासूसी उपकरण मिले हैं। इसके अलावा ताताचार्य जी के अभियोग पत्र में उल्लेखित गवाहों कारागार दंडनाथ, पतलू राम और गरिकैया के बयानात के आधार पर यह साबित होता है कि शत्रु के जिस जासूस जादू अली को तेनाली रामकृष्ण ने खुद पकड़वाया था, आज उसने धन और अमूल्य पुरस्कार के लालच में खुद ही जादू अली को तहखाने से भाग निकलने का इंतजाम किया है। इसके अलावा रंगा सिंगा नामक 2 कैदियों ने यह भी कहा है कि उन्होंने तेनाली रामकृष्ण को जादू अली से तहखाने में मुलाकात करते हुए अपनी आंखों से देखा है। गौर से परखने के बाद राजद्रोह और राज्यद्रोह दोनों साबित होते हैं, इसलिए राज्य बहिष्करण की सजा सुनाते हुए तेनाली रामकृष्ण कवि को तत्पर राज्य से निकल जाने का आदेश ये न्यायालय देता है। बादशाहों, आज उस तेनाली रामकृष्णा के बिना विजयनगर का हाल ये है जैसे बिना सर का धड़ हो। और जीत हमारी। मैंने भुवन विजय में आग लगाई और विजयनगर बन गया दुखों का सागर। हाँ, हमारे रामकृष्ण का राज्य बहिष्करण मैं अब भी विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ अप्पा जी। इतना होने पर भी वो बिना कुछ कहे चला गया, इससे मैं बहुत दुखी हूँ। दुखी ना हो राया, घटने वाली घटनाओं को समझा जाए तो लग रहा है जैसे हमारे बीच रहकर आंखों से ओझल होकर कोई शत्रुओं की सहायता कर रहा है। अब उस विजयनगर को भगवान भी नहीं बचा सकता।
महामनी सुल्तानों की सारी योजनाएं विजयनगर पे सफलतापूर्वक लागू हो चुकी थी। इसलिए इन 5 राज्यों के सारे सैनिक बलों को एकत्रित करके वे युद्ध करने निकल पड़े। जब राया को यह पता चला कि शत्रु सैनिकों के साथ उन पर आक्रमण करने निकल पड़े हैं, तो रामकृष्ण के बहिष्करण से भी ज्यादा जरूरी राज्य की रक्षा करनी है, ये सोच के वो युद्ध की तैयारियों में जुट गए। दूसरी ओर महामनियों के व्यूहकर्ता जादू अली से हाथ मिलाकर चिट्ठी ने समय और संदर्भ के अनुसार उसे एक महत्वपूर्ण सूचना से अवगत कराया। इसके आधार पर जादू अली एक प्रत्येक गोष्ठी को साथ लेकर दक्षिण पश्चिम की ओर निकल पड़ा। इधर भले ही महाकाली का अनुग्रह प्राप्त हुआ हो, पर विधि को कोई नहीं टाल सकता। इस सच को मान लिया रामकृष्ण ने। इसके पश्चात भगवान का नाम लेकर वो घने जंगलों की ओर प्रस्थान कर गए। अवसर नहीं रुकते दानैया, जब हाथ आए लपक लेना चाहिए। ये शेर है, ये बकरी है। जल्दी करो वीरैया, इतनी देर से क्या सोच रहे हो? गड़बड़ मत करो लड्डू गोपाल। मोह मत करना। उसे हिलाओगे तो लड्डू गोपाल के चाल से मात खा जाओगे वीरैया। हमारे नाम आपको कैसे पता? ये पूछेंगे सोच रहे हो क्या? हमारी बातें सुन ली होंगी, हमें पता है। तुम्हारा नाम लड्डू गोपाल है, ये अलग से बोलने की जरूरत नहीं है भाई। आप कौन हो स्वामी? इस जंगल में क्या कर रहे हैं आप? आपकी तरह ही यात्री हूँ। नाम है रामकृष्ण। मेरे बारे में बहुत हुआ। वैसे आप लोग कहाँ जा रहे हैं? यही पास के शहर में हमारे लड्डू गोपाल कल लड़की देखने जा रहे हैं। इसीलिए हम उसके साथ जा रहे हैं। वो सब ठीक है, पर क्या पहले आप लोग कभी इस रास्ते से गुजरे हो? इस रास्ते से तो कभी गए नहीं है, पर ये जंगल थोड़ा भयंकर है, ऐसा सुना है मैंने। भयंकर है क्या? पर क्यों? मतलब लोग तो तरह तरह की बातें बताते हैं इस जंगल के बारे में। क्यों? यहाँ कोई भूत वूत रहता है क्या? बस ये बातें बंद करो। वैसे भी मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे रुको भाई लड्डू गोपाल, बेकार में मेरे मन में शंकाएं पैदा मत करो। पहले मुझे बताओ इस जंगल में है क्या? ज्यादा कुछ नहीं रामाकृष्णा, इस प्रदेश में कुछ प्रजाति के क्रूर जंगली लोग रहते हैं भाई। हम जैसे लोग उनको दिख जाए तो फिर वो शिकार करके खा जाते हैं। अरे ये सब बातें अभी छोड़ो भी। बताता हूँ। लग रहा है वो क्रूर जंगली लोगों ने हमें घेर लिया है। अब हम सब तो मर ही गए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक उजागर, रामदूत अद्भुत बलराम अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवास सुमित के संग। बचा लो प्रभु, बचा लो। अरे बाप रे, मैं तुम्हारे लिए आ गया हूँ लड्डू गोपाल। लड्डू गोपाल का डर भी उसी की तरह बड़ा है। रामकृष्णा,
ये शैतानी अब बस भी करो। वो देखो हमारे लड्डू गोपाल बेचारे कितने डर रहे हैं। रामकृष्णा, फिर से शुरू हो गए तुम। इस बार आपको मेरी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि मुझे भी कुछ विचित्र सी आवाजें सुनाई दे रही हैं। ऐसा क्या? जुम्बा रे जुम्बा रे जुम्बा है जुम्बा रे जुम्बा 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 रे। रामकृष्णा, रामकृष्णा। गाँव निकाल के मांस को काट के ताजा मजा है, मुंह में पानी है। अरण्य देव को हली हली, महाकाली को देंगे बलि। दिन दिन तो अब भली भली, पाकशाला है खुली खुली। जुम्बा जुम्बा है जुम्बा जुम्बा। एक हफ्ते का खाना मिल गया है। कजुम्बा कजुम्बा जुम्बा। रामकृष्णा, हमारे पास जो खाना है वो उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो फिर? अरे वो तो हमें खाने की बात कर रहे हैं। बातें बंद करो और हमारे अतिथि बन जाओ। तुम लोगों को कैसे पका के खाना है वो हम सोचेंगे। अरे नहीं नहीं, ये नहीं चलेगा। आप लोगों का अतिथि स्वीकार करने के लिए मेरे पास समय नहीं है। मुझे अभी बहुत दूर जाना है। रामकृष्णा, रामकृष्णा। क्या हुआ भाई, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे वो तो हमें अतिथि के रूप में नहीं बुला रहे हैं ना भाई। कारण चाहे जो भी हो, मेरे पास वक्त नहीं है। फिर मिलेंगे दानैया। अबे लड्डू गोपाल, उनके अतिथि ग्रहण करने तक जिंदा रहे। डर के मारे पहले ही मत मर जाना। ओए, तेरे बाल देख, थोड़ा तेल लगाया कर, वरना कोई तुझे जानवर समझ के पिंजरे में डाल देगा। माफ करना, हमारे पास अब बिल्कुल भी समय नहीं है। अगली बार जब आएंगे तो आपका आतिथ्य जरूर स्वीकार करेंगे। धन्यवाद। 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 चलो। अरे रुको रुको। ओए, तेरे बाल देख, थोड़ा तेल लगाया कर, वरना कोई तुझे जानवर समझ के पिंजरे में डाल देगा। उसे थोड़ा ज्ञान दे के आता हूँ, जरा रुकना, अभी आया। अरे वो लड्डू गोपाल फिर वापस क्यों जा रहा है भाई? अबे सुखड़े, तेरा पेट देख कैसा है, मेरा पेट देख कैसा है। जब तक मैं लौट के आऊँ, तेरा पेट भी मेरा तोंदू जैसा होना चाहिए। समझा? क्या पागलों की तरह बकवास कर रहे हो? जंगल के सारे जानवरों को भगाना चाहते हो क्या? फिर से कौन? हे रामकृष्ण, ये हमारे साथ क्या करने वाले हैं? अरे ये क्या करेंगे? कुछ भी नहीं। ज्यादा से ज्यादा हमें काट के खत्म करके, उसके बाद उबाल के पका के, अच्छी तरह से चबा के पेट भर के खाएंगे बस। माता कालिका माता, इनके चुंगल से हमें किसी भी तरह बचाओ। रामकृष्णा, सोच रहे हो कि इस परेशानी से कैसे बाहर निकलोगे?
इस सकल चराचर सृष्टि का एक ही धर्म है, यद भावम तद भवति। तुम सच्चे मन से जो चाहोगे वही होगा। मनुष्य का संकल्प महान होता है। एक बार तुमने संकल्प कर लिया तो वो ही तुम्हें हर परिस्थिति में बचा के जिताएगा। रामकृष्ण, ये हमारी तरफ क्यों आ रहा है? मेरे प्रिय अतिथियों, हम आपको टुकड़े टुकड़े करके ही खाएंगे। डर रहे हो क्या? डरो मत, तुम्हारे प्राणों को बचाने का ये एक अवसर देता हूँ। वो अवसर क्या है? मैं एक बहुत विवेक वाला आदमी हूँ। इस दुनिया के सारे इंसानों से ज्यादा बुद्धिशाली हूँ, क्योंकि तुम सबसे थोड़ा बहुत मेरा सूक्ष्म बुद्धि ज्यादा है। देखिए, अगर आप में से कोई ये साबित कर दे कि वो मेरे से ज्यादा बुद्धिमान है, तो मैं तुम सबको छोड़ दूंगा। पर साबित कैसे करें? मैं तुमसे एक प्रश्न पूछूंगा, तुम में से किसी ने जवाब दे दिया तो तुम सबको मैं छोड़ दूंगा, वरना मालूम है ना। हम तैयार हैं, पूछिए। मेरा प्रश्न यह है कि पेड़ पहले आया कि बीज पहले आया? क्या पहले आया ये बताओ। हाँ ठीक है, मैं आपके प्रश्न का जवाब दूंगा। ठीक तरह से सोच के बताना, क्योंकि किससे बात कर रहे हो तुमको पता है ना। इस दुनिया में सबसे ज्यादा बुद्धिमान आदमी से। पेड़ ही पहले पैदा हुआ था। आप सब हार गए हैं, पता है क्यों? बीज के बिना पेड़ कैसे पैदा होगा? आपका जवाब गलत है। जल्दबाजी मत करो, मैंने जो जवाब दिया है वो सही है। और कैसे बताओगे? हाँ बताऊंगा, पर उससे पहले आपको भी कुछ प्रश्नों के समाधान देने पड़ेंगे। प्रश्न क्या है? क्या आप पहले पैदा हुए थे या आपके पिताजी पहले पैदा हुए थे? बेकार सवाल। मेरे पिताजी पहले पैदा हुए। एक और प्रश्न ये है कि उम्र में आप बड़े हैं या आपके पिताजी बड़े हैं? ये भी कोई सवाल हुआ? हमारे पिताजी ही बड़े हुए। इसका मतलब ये है कि जो उम्र में बड़े होते हैं वही पहले पैदा होते हैं। सही है। अब बताओ कि उम्र में पेड़ बड़ा हुआ या बीज बड़ा हुआ? पेड़ ही बड़ा है। इसके हिसाब से पहले कौन पैदा हुआ? उम्र में बीज से पेड़ ही बड़ा होता है, इसलिए पेड़ ही पहले पैदा हुआ है। मेरा ही हंसी उड़ाते हो, तुम्हारी ये हिम्मत? इन सब को हमारे पकवानशाला में ले जाओ। नहीं। सबसे पहले उस नाथुराम को काटो। तुराम को काटो। तुराम को काटो। तुराम को काटो। हे बुआ हरोताली। अरे भाई रामकृष्णा, अब तो तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा। अंगूठी अंगूठी जादुई अंगूठी, प्यारी सी अंगूठी जादुई अंगूठी। क्या है ये एक जादुई अंगूठी है। इसको पकड़ के एक मंत्र पढ़ने से मन में जो सोचो वो सच हो जाता है। थोड़ी देर में मैं मरने वाला हूँ, तो मैं सोच रहा था अगर ये अंगूठी मैं किसी को दे सकूं तो अच्छा होगा। किसी को क्यों देना, मेरे को दो ना। उसे तो बिल्कुल मत देना, उससे कोई फायदा नहीं होगा।
वही अगर मुझे दिया तो मारते वक्त दर्द महसूस नहीं होने दूंगा। अरे ऐसा कैसा होगा भाई? उस अंगूठी को सबसे पहले मैंने देखा था, इसलिए वो अंगूठी मुझे ही हासिल होनी चाहिए। बस 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 बस, तुम में से जो इस मंत्र को ठीक तरीके से पढ़ सकेगा, ये अंगूठी मैं उसे दे दूंगा। क्या है वो मंत्र? बताओ बताओ। बताता हूँ। वो मंत्र ये है कि बुर्र फटा। बुर्र फटा, बोल दिया ना, अब वो अंगूठी मेरा है। वैसे नहीं बोलते, बुर्र शब्द तो मुंह से निकालना पड़ता है। पर फटा शब्द तो सामने वाले के गाल से ही आना चाहिए। उदाहरण के तौर पर बुर्र। मैं समझ गया, पर मुझे समझ नहीं आ रहा। तेरे को तो मैं अच्छी तरह समझाता हूँ। बुर्र फटा। बुर्र फटा, बुर्र फटा, बुर्र फटा, ये डब्बा क्या हो गया तुम सबको? बुर्र। चलो चलो, छिपके निकल जाएंगे। रामकृष्णा, तुम्हारे बुद्धि की तो दाद देनी पड़ेगी भाई। हाँ। अरे बड़े मूर्खों, इधर उधर इमलियां बटोरने वाले मेरे जैसे बुद्धिमान नायक रहते हुए भी तुम लोगों को कोई फायदा नहीं। सरदार आपकी जय हो सरदार। हमसे धोखा हुआ सरदार। उस नाटू ने हमें धोखा देके चला गया। अच्छा, अगर हम एकजुट होके रहे तो कोई नाटू ही नहीं, कोई पेटो ही नहीं, हमें कोई दगा नहीं कर सकता। सरदार बात यह है कि पारंपरिक तौर से बचाते हुए आई उस पहेलियों वाली डिबिया को उस नाटू ने चुरा के ले गया सरदार। क्या? उस पहेलियों वाली डिबिया को? सैर धीरे धीरे स्मीर तस्करा भगीरा। सैर धीरे धीरे स्मीर तस्करा भगीरा। सैर धीरे धीरे स्मीर तस्करा भगीरा। सैर धीरे धीरे विश्व खड्ग धैर्य धीरा। सैर सैर धीरे धीरे सैर सैर धीरे 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 धीरा 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 धीरा। रामकृष्ण, तुमने तहखाने से जान बचा के भागने वाले जादू अली के घर पे जासूसी करके इसी पत्र को निकाला था। इस पत्र में उल्लेखित स्थल हमारे राज्य की सुरक्षा की कमियों को पूरी तरह से बताता है। हमारे सैन्य बल पे राज्य से किए गए खर्चे के विवरण, दूसरे रहस्यों को अब तक उस जादू अली ने शत्रु राजाओं तक पहुंचा दिया होगा। मतलब ये कि हमारे राज्य पे खतरे की तलवार लटकने लगी है। ये कौन सी बड़ी बात है अप्पा जी? अगर शत्रु की नजर उस पे पड़ भी जाए, उसके लिए हमारे पास प्रतिक्रिया जरूर होगी। रामकृष्णा, शत्रु की युक्तियों को पीछे धकेल देना इतना आसान काम भी नहीं है। इधर देखो, ये दिन दुगनी रात चौगनी प्रगति करने वाला हमारा विजयनगर साम्राज्य है। हमारा राज्य प्रगति करेगा तो बीदर, बीरार, बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा के 31 सैनिकों को हराने का अवसर प्राप्त होगा। इसीलिए हमारे राज्य की प्रगति का सर्वनाश करने के लिए तत्पर हो रहे हैं बहामनी शत्रु। अभूतपूर्व स्फूर्ति से बहामनियों को हरा के विजयनगर को आगे बढ़ाने का मार्ग आप ही बताइए अप्पा जी। धन चाहिए होगा रामकृष्णा, धन।
हमारे सैनिकों के विकास के लिए और हमारी सुरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए भारी निधि चाहिए। उस निधि को पाने के लिए 2 शताब्दी पूर्व विद्यारण्य स्वामी के द्वारा छिपाई गई महानिधि के रहस्य को तुम्हें जानना होगा। एक और बात, ये निधि मरण शासन बनेगा। विद्यारण्य स्वामी जी के शासनों के अनुसार निस्वार्थ कार्य दक्षता प्राप्त एक स्वतंत्र संयम इंसान ही निधि साधक बन सकता है। अगर तुम्हें इस योग्य बनना है तो राज्य में तुम्हारे सारे आधिकारिक पदों को तुम्हें त्यागना होगा। तेनाली रामकृष्ण कवि को तट पर राज्य से निकल जाने का आदेश ये न्यायालय देता है। किष्किंधा पर्वत में छिपाई गई महानिधि के विवरण बताने वाली पहेलियों वाली डिबिया का पता और उसके रहस्य का विवरण इस ताम्रपत्र में लिखा हुआ है रामकृष्ण। रामकृष्ण, उस पहेलियों वाली डिबिया को तुम्हें तुम्हारी बुद्धि और कुशलता से चोरी करके भेजना होगा। हमारे रहस्यों को चुराने वाले जादू अली को ही नहीं, हमारे सारे शत्रुओं को एक साथ जबरदस्त सबक सिखाने का यंत्र है वो पहेलियों वाली डिबिया। रामकृष्ण, सोच स्पष्ट होनी चाहिए, निर्णय में दृढ़ता, आचरण रहस्य में। ये विद्यारण्य स्वामी जी के आदेश हैं। उनके दिए गए आदेश इतने जटिल हैं कि निधि खोजने की प्रक्रिया हमारे बीच ही रखनी होगी। हमारी सरकार को या प्रभु को इसकी कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। जो आ गया महामंत्री। आबरा का दाबरा, दाबरा का जाबरा। वाह रे तेनाली, राज्य का रक्षा करने के लिए राज्य बहिष्करण के पर्दे के पीछे छुप के किष्किंधा के पहाड़ों में निधि को पूरा लूट लेगा और सोचता है कि तेरे चाल के बारे में जादू को पता नहीं चलेगा। तेनाली, तेरे गर्दन पे पैर रख के तुझे मसल के उस पहाड़ में छुपी निधि को लूटने मैं आया हूँ रे। जादू अली आया है। देखो लड्डू गोपाल, मेरे साथ आओगे तो दुखों का सामना करोगे, कोई सुख शांति का। देखो रामकृष्ण, तुम ऐसे मत सोचो, हमारे प्राणों की रक्षा की है तुमने, अब चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हारे साथ ही रहेंगे। मेहर भाई, भेजिए अपने सिपाहियों को। जाओ।
जाओ जाओ। आओ तेनाली जी, आओ आओ। तुम्हारे रहते हुए विजयनगर को कोई महानिधि की क्या जरूरत है भाई? ये तो बड़ा ज्यादती हुआ ना। जाओ जाओ, उस निधि को ढूंढ के हमारे पास ले आओ। निधि तुम्हें लाके दूं, वो भी मेरे हाथ से? बहामनियों की मेहरबानी पाने के लिए खाने में विष मिलाने वाले बहामनी के कुत्ते। बहामनियों की मेहरबानी के लिए? तेनाली, इस जादू अली को अब नवाबों की मेहरबानी की जरूरत नहीं है। मुझे दुनिया पे राज करना है और उस दुनिया को खरीदने के लिए मुझे महानिधि चाहिए। वहां देख। जादू भाई। क्या काम सौंपा है तुमने? इसको पैदा करके हमारे पीछे भेजने वाली माँ को मेरे निगरानी में उनके गांव से मंगवाया है। अरे ओ पतलूरा, उधर तुम्हारे माँ के गले में लटक रहे हैं गोल तलवार, इधर मैंने अपने हाथों में पकड़ रखा है तुमसे निधि दिलाने वाली खड़गस सूत्र। अब इन दोनों का खेल मैं तुम्हें दिखाता हूँ। एक बार यहाँ लटकाया गया इन गोल तलवारों को गौर से देखो। हर 5 घड़ी इन गोल तलवारों में लगी एक एक पट्टी क्रमबद्ध तरीके से कटता जाएगा और उसके बाद एक एक तलवार कसता जाएगा। ठीक 20 घड़ी के बाद सारे पट्टी कट जाएंगे, सारे तलवार कस जाएंगे और गर्दन कट जाएगा। अरे रे, बोलते हुए भी मेरा दिल मसलता है तेनाली जी। माँ के लिए ही निधि खोजो, माँ के लिए ही निधि मुझे लाके दो। उसके बाद मैं तुम्हें तोहफे में दूंगा ये खड़गस सूत्र। इससे ऐसे खोल के माँ को पुनर्जन्म देना। पर बीच में तुमने अगर चालाकी दिखाने की कोशिश करी तो ये देखो, ये सूत्र सिर्फ रक्षक ही नहीं है, घड़ी मुहूर्त देखे बिना भक्षक भी बन सकता है। अरे बाप रे, मुझे भी नहीं पता चला। इतनी खतरनाक साजिश रची है गुरुजी ने। अरे क्या देख रहा है? तेरी माँ की मृत्यु घड़ी शुरू हो गई है। जाओ जाओ। भारतीय लिपि मूर्धन से मुद्राओं को तिरछी नजरों से गुना करो, खोई हुई नथ को अर्धनारीश्वर में माँ के कदम के पास खोजो।
असमान भूल भुलैया। उसमें से ज्यादातर सील मुझे खतरे की ओर ले जाएंगी, सिर्फ कुछ सील मुझे उस पार ले जाएंगी। उनको पहचान कर उस पार जाने के लिए पहेलियों वाली डिब्बी से प्रथम पहेली मुझे सुलझानी पड़ेगी। मतलब सामने है पायल की मुद्रा, पैरों की पायल दो। मुद्रा का मतलब है हाथ, ये भी दो, मतलब 2 और 2 4। पहले के 4 को दोनों तिरछी नजरों से गुना करो, यानी 8। एक नथ खो गई, 8 में से 1 गया तो 7। अर्धनारीश्वर में माँ का कदम बाई तरफ होता है, यानी बाई तरफ से 7वां सील। मेरे दोस्त, पहली चेतावनी, तुम्हें जल्दी करना होगा। माँ की जान बचाने के लिए मुझे क्या करना है मुझे अच्छी तरह पता है। बाईं तरफ का हर 7वां कदम मुझे अपनी मंजिल की ओर पहुंचाएगा। अदृश्य मार्ग है। मृत्यांबु धनुष यंत्र निर्वीर्य हो चुका है, यानी इस विदूषक शिखामणि का असली परीक्षा शुरू होने वाला है। पहेली सा दृश्य, ग्रहण खोले द्वार। पहेली सा दृश्य, ग्रहण खोले द्वार। पहेली सा दृश्य, ग्रहण खोले द्वार, यानी इस द्वार को खोलने के लिए इस पहेली वाली डिब्बी के ग्रहण से सदृश्य उजाले को ढकना पड़ेगा। मैं निधि के करीब पहुंच रहा हूं। तुम नहीं, निधि के करीब मैं पहुंच रहा हूं। विष की रुचि करो उपचार, मरण के द्वार निधि उस पार।
विष की रुचि करो उपचार, मरण के द्वार निधि उस पार। मतलब अब इस कालकूट विष पी के अगर उसका स्वाद नमकीन हुआ तो सफेद, कश हुआ तो हरा, तीखा हो तो लाल, कड़वा हो तो नीला, मीठा हो तो हल्दी, खट्टा हो तो काला, इन मुंडों में से सटीक मुंड दबाऊं तो निधि के पास पहुंच जाऊंगा। अगर मैंने गलत मुंड दबाया तो तब तो मैं मर जाऊंगा। दोस्त, दूसरी चेतावनी, तुम्हें जल्दी करना होगा। विष की रुचि कस है। विद्यारण्य स्वामी, विष से क्षण में मृत शरीर बनाकर अगले ही क्षण में अमृत पिलाकर जीवन दान भी दे दिया। धन्य हो स्वामी, धन्य हो। तुम लोग चलो। नजराने। इतना सोना
एक ही झटके में मैं अष्टम दिग्गजों का सरदार बन जाऊंगा। सोना सोना, तेनाली जी, मैं और रोटियां नहीं खाऊंगा, सोना सोना को खाऊंगा। माया मयूरी, माया मयूरी, माया मयूरी। रामकृष्ण, जब तुम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओगे तब तुम्हें प्राणों की आहुति चढ़ानी होगी, ये याद रखना। मैं चलता हूँ। जादू वाली मेरे दोस्त, तुम्हें जो चाहिए था वो तो तुम्हें मिल गया। अब मेरी माँ को छोड़ दो। वैसे भी एक दोस्त के तौर पे ये स्वर्ण मयूरी के पुतले को मुझे दोगे ना? अरे तेनाली, निधि तक पहुंचने से पहले तुम मेरे लिए जरूरी तेनाली, अब बेकार तेनाली। इस निधि से एक पैसा भी नहीं दूंगा, तेरे प्राण भी नहीं बख्शूंगा। अरे मूर्ख, तूने जो पकड़ा है वो माया मयूरी है, और तू जिसे निधि समझ रहा है ना, वो कृत्रिम निधि है। कुछ ही क्षणों में तेरी कहानी खत्म करने वाली मृत्यु कह रही है। ये असली सोना नहीं है, ऐसे पिघल रहा है। पतलू राम, भाग ले। अरे बाप रे, ये जादू मूर्ख बेकार के काम करके हमारा बलि चढ़ाएगा शायद। हे भगवान, बचा ले मुझे। अंदर तुम्हारे मालिक की कुत्ते की मौत हो रही है और तुम यहाँ मवेशियां चढ़ा रहे हो, गधे कहीं के। ओ अच्छा, तो अभी चलिए। अरे तुम्हारी अरबी दिमाग की ऐसी की तैसी, अंदर जलजला हो रहा है, मेरे साथ भाग ले, निकल ले। भागो, भागो, जल्दी भागो, भागो। अरे तेनाली, जादू वाली पर ही जादू कर दिया। चिट्टी, ये ले। चिट्टे, अबे अंगूर की शक्ल वाले लंगूर की औलाद, हमारे गुरुजी पैमानों के भी सरदार हैं भाई। मुझे तुमसे मिलाने वाले, तुम्हें यहाँ तक लाने वाले सब मेरे गुरुजी का खेल है। हाँ? निधि साधक, रहस्य निधि करेगी राज्य की रक्षा। माया मयूरी को रिझा कर प्राण अर्पण। यानी मैं किष्किंधा पर्वत में कितने ही बड़े विपत्तियों को लांग कर आखिरी स्तर तक पहुंच गया तो भी माया निधि में मेरे प्राण उस माया मयूरी को समर्पण करना ही होगा। जो जी के हासिल न कर सका, उसका मौत के बाद क्या फायदा। माया मयूरी को मेरे प्राण के बदले में किसी और के प्राण कड़े दूं तो ये गलत होगा। फिर तो इन समस्याओं का मूल कारण शताब्दियों से जिस निधि की आवश्यकता नहीं पड़ी, उस आवश्यकता को आज जगाने वाले उस क्रूर जादूवली को
निधि को अर्पण कर देता हूं। इसके लिए एक व्यूह रचना करके एक भरोसे के प्यादे को काम सौंपना पड़ेगा। आजा बेटा। माँ पहले तुम चलो, जल्दी। पप्पा जी, आप मेरे साथ पहले बाहर चलिए। तेनाली, निधि के लिए मुझे ही निधि को अर्पण कर रहे हो? मैं ही तेरा मौत बनूंगा तेनाली। रामा, रामा, रामा। अरे आहा, इस खुशी के मौके पे वो रहस्य निधि भी मिल जाती तो कितना अच्छा होता रामकृष्णा। निधि के नियम सटीक तरीके से अमल करने के बाद रहस्य निधि को तो मिलना ही पड़ेगा। नहीं सच ये है, मिट्टी में निधि गढ़ है ये तेरा प्रभुता। महाधीवर विद्यारणता मिरिये दृश्य दर्पण महाविज्ञान बहुकालिक कथा ये चरित्र। आश्चर्यत ये पर्वत छिप है ये कांचन गिरि दिश भेदक कवि शौर्य पे जो हाथ है हम। कल्पित निधि नहीं है ये जग जाना सच है ये गर्वित ये राजांग है देवता हो तुम। साम्राज्य रथ सारथी विख्याति चरित्र बनी। सपना है खोजा है मिथ्या नहीं सच ये है, मिट्टी में निधि गढ़ है ये तेरा प्रभुता। किस माँ का तू है लाडला जो तूने इतिहास रचा। जनपद खुश हो एक सुर में गाए, पग पग पे अब तू बजा दे डंका डमरू। आश्चर्यत ये पर्वत छिप है ये कांचन गिरि दिश भेदक कवि शौर्य पे जो हार है हम। कल्पित निधि नहीं है ये जग जाना सच है ये गर्वित ये राजांग है देवता हो तुम। इस
इसके पश्चात क्या हुआ होगा ये अंदाजा तो आपने लगा ही लिया होगा। हम सोचते कुछ और हैं और होता कुछ और है। ये वाली कहावत भी सच हुई। विजयनगर साम्राज्य की अखंड शक्ति के सामने साजिश विफल ही नहीं हुई। तुम दबाकर जान बचा के भागने के अलावा और चारा ही नहीं बचा था वहाँ मनियों के पास। दूसरी ओर विजयनगर साम्राज्य के स्वर्ण भविष्य के लिए अपने प्राणों की परवाह न करते हुए स्वर्ण निधि को खोज लाया तेनाली रामकृष्ण। इस बात की जानकारी पाने के बाद खुशी से गदगद होके उनका स्वागत किया श्री कृष्ण देव राय ने। इतने अहम कारनामे को अंजाम तक पहुंचाने वाले पुत्र को देखकर गर्वित हो गई लक्ष्मम्मा। और तेनाली के खिलाफ झूठा बयान देने वाले सारे लोग मल्लन्ना पुल्लन्ना भी चुपके से नजर बचाकर विजयनगर छोड़कर भाग गए। और इसके बाद अपने प्यारे मित्रों रंगा सिंगा को भी अच्छी तरह सम्मानित करके वापस कारागार भिजवा दिया तेनाली ने। इसके बाद हरफनमौला भीषण बुद्धिशाली तेनाली को देखकर ऊपर ऊपर प्रशंसा करते हुए अंदर ही अंदर झुलसता हुआ उसे किसी भी तरह से परास्त करने का उपाय खोजने में लगा हुआ था राजगुरु ताताचार्य जी। अगर गुरुजी की परिस्थिति ये थी तो शिष्य का हाल क्या हुआ यही संदेह है ना आपको। तो ये देखिए इनके बीच मुर्गी चोर दिखने वाला इस नए व्यक्ति को पहचानिए। ये तो पतलूराम है। जंगल में गुम होकर इधर उधर भटक रहा था और पहेलियों वाली डिबिया सही हाथों में पहुंच चुकी है। ये सोचकर खुश होने वाले राजप्पा के कबीले में फंस गया। अपनी आदत से मजबूर 6 को 9 में बदलने वाला खेल जब ये दिखाने लगे तो राजप्पा को बहुत गुस्सा आया और इनको अच्छी तरह से पीटा। इसके कंकाल पे बिल्कुल मांस न होने के कारण इसे मार के कोई फायदा नहीं होगा सोच के इसको कबीले में मिला लिया राजप्पा ने। रही चिट्टी की बात तो आस्थान का गौरव और ख्याति की रक्षा का भार इसी पर है। आजकल महल में किसी अहम व्यक्ति को खाना हो तो पहले ये चखते हैं क्योंकि चिट्टी ही अभी भुवन विजय में आहार परीक्षा अधिकारी है। इधर विवाह दोष वाले लड्डू गोपाल का विवाह हर अवरोध को फूंक में उड़ा देने वाली पंडम्मा के साथ करा दिया तेनाली ने। प्रियतमा, मैंने पहले 133 लड़कियों को देखा मगर तुम जैसी खूबसूरत अप्सरा को कहीं और नहीं देखा। मैं भी जब से पैदा हुई हूँ आपके जैसे खूबसूरत मर्द मैंने देखा ही नहीं, पता है? तुम मेरे लिए ही बनी हो, जानती हो? जय हो देश रक्षका, जय हो दुष्कृत दांडिका, जय हो लक्ष्य साधका, जय हो धीर तेनाली रामकृष्ण। Make the way for one who's raised your tank is
side, that's victory for you. Do you worry, he's got your back, yeah, that's his arena. Chief of This is just the beginning, and there would be no ending. You gotta know more about the maestro. You gotta come back, he has more to show. Oh yeah! Prabhavat vibhavat atulita jnana dheera. Aho prabhavat vibhavat prajna divya gatra. Prabhavat vibhavat atulita jnana dheera. अहो प्रभवत विभवत प्रज्ञा दिव्य गात्रा वाग्देवी वरान्विता असमान धीमता अकलंक कीर्ति शोभिता कलावतंसका शूरा धीरा अपरमित चतुरा विदुरा विद्वन्मणि मणि गृणि कुशाग्रधी मताग्रणी प्रभवत विभवत अतुलित ज्ञान धीरा अहो प्रभवत विभवत प्रज्ञा दिव्य गात्रा प्रभवत प्रभवत विभवत अतुलित ज्ञान धीरा अहो प्रभवत विभवत प्रज्ञा दिव्य गात्रा true, but my friend, you see, I'm nothing. Just wait until he gets through. Side, Buddhi, go for the ride, Riddhi. Adventure is on, Siddhi. Wise and brilliant, this ain't fantasy. Grace, style and elegance, words and fate, that's more of his game. Word of thoughts, that's so like his name. Buddhi, Riddhi, Siddhi, together last साधयेत् ऋत्वितम बुद्धि महत्वम सिद्धिर्भवति राज्यम तथ्यम विजय पदधारा हे धीरा